12 सितंबर की सुबह लगभग 3:45 पर बरेली के सिविल लाइंस इलाके में दिशा पाटनी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। जी अचानक सुबह के सन्नाटे में गोलियों की आवाज गूंज उठी। बाइक सवार बदमाश दिशा पाटनी के घर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे। इस सनसनीखेज वारदात से पूरा इलाका दहशत में आ गया। फौरन थाना कोतवाली बरेली में मुकदमा दर्ज हुआ क्योंकि मामला बेहद गंभीर था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया और पुलिस को तुरंत खुलासा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अपराध बर्दाश्त नहीं होगा। यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आरोपियों की तलाश शुरू हुई। एसटीएफ और पुलिस टीमों ने जांच को तेज किया। आने जाने वाले सभी रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पड़ोसी राज्यों के अपराध रिकॉर्ड से भी मिलान हुआ। तकनीकी विश्लेषण के बाद 2 बदमाशों की पहचान सामने आई। ये थे रविंद्र पुत्र कुल्लू निवासी कहनी रोहतक और अरुण पुत्र राजेंद्र निवासी इंडियन कॉलोनी गोहना रोड सोनीपत। दोनों कुख्यात गोल्डी बराड गैंग से जुड़े सक्रिय अपराधी थे। 7 दिन तक लगातार खोजबीन चलती रही। हर इनपुट को खंगाला गया और आखिरकार 17 सितंबर 2025 को इन दोनों बदमाशों का गाजियाबाद के थाना ट्रोनिका सिटी इलाके में पुलिस से आमना सामना हो गया। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और दिल्ली की सीआई यूनिट की संयुक्त टीम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए और अस्पताल ले जाए गए। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ की जगह से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। इसमें ग्लॉक पिस्टल और तुर्की निर्मित जिगाना पिस्टल शामिल थी। यही जिगाना पिस्टल पहले प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या में भी शामिल हुई थी। बड़ी संख्या में कारतूस भी मौके से मिले। एसटीएफ के एडिशनल एसपी राजकुमार मिश्रा ने बताया कि अपराधियों की गतिविधियां दिल्ली और हरियाणा तक फैली हुई थी, इसलिए हरियाणा एसटीएफ और काउंटर इंटेलिजेंस दिल्ली यूनिट की मदद ले ली गई। इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। तो इस सनसनीखेज वारदात के लिए जब इसमें सूचना संकलन का कार्य शुरू किया गया, क्योंकि इनका कार्य क्षेत्र हरियाणा और दिल्ली जैसे क्षेत्र में बहुत रहा है, इसलिए इसमें हरियाणा एसटीएफ और काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट जो स्पेशल सेल की है उससे भी मदद ली गई। और जब इनकी कई जगह पे लोकेशन आनी शुरू हुई जिसको लगातार ट्रेस किया जा रहा था, सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल एनालिसिस और जो मैनुअल इनपुट आया, तो उससे ये चीज़ इस्टेब्लिश करने में मदद मिली कि जो घर पे फायरिंग करी गई थी उसमें जो रविंद्र रोहतक और अरुण सोनीपत का शामिल है। फिर उनको जो ट्रेस करने के लिए संयुक्त रूप से काम शुरू हुआ, तो आज ये सूचना प्राप्त हुई कि ये दिल्ली के रास्ते गाज़ियाबाद से होते हुए कहीं जाने वाले हैं। इस इनपुट पर संयुक्त टीम के द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें इन्होंने संयुक्त टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इनके पास जिगाना और ग्लॉक जैसे ऑटोमेटेड वेपन मिले हैं, जिससे पुलिस की टीम पे काफ़ी इन्होंने फायरिंग करी। आत्मरक्षा जब कंट्रोल तरीके से पुलिस ने इनका जवाब दिया, तो जिसमें दोनों बदमाशे घायल हुए, जिनको अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया, जहां इनको मृत घोषित कर दिया गया। सर, पुलिसकर्मी भी कोई घायल हुआ है? हाँ, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सर, इनके गैंग के कितने साथी फरार हैं? कितने लोग फरार हैं अभी? फिलहाल अभी इस पूरी घटना में 4 लोगों का नाम सामने आया था और चारों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ था, जिसमें से 2 ये हैं और बाकी 2 इसमें और जो प्रकाश में आए हैं उनकी भी तलाश जारी है। दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी जो पुलिस विभाग से रिटायर्ड हैं, उन्होंने इस कार्रवाई पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस का आभार जताया है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद फोन कर उन्हें भरोसा दिलाया था और आज उसी वादे के तहत इतनी तेज कार्रवाई हुई। परिवार अब सुरक्षित महसूस कर रहा है। आइए सुनते हैं दिशा के पिता ने क्या कुछ कहा। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। मैंने आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है। आपको बता दें, दिशा पाटनी का परिवार बरेली के सिविल लाइन क्षेत्र में रहता है। उनके पिता रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, मां गृहिणी और बहन खुशबू पाटनी आर्मी से रिटायर्ड मेजर हैं। 12 सितंबर की भोर में जब फायरिंग हुई तो परिवार घर के अंदर था। जगदीश पाटनी ने बताया कि कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो बाइक सवार बदमाश फायरिंग करने लगे। सीएम योगी के आदेश के बाद पुलिस की त्वरित कार्रवाई से बाइक सवार बदमाशों की पहचान की गई और उन पर कार्रवाई की गई।
फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।